तो समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। दानवों ने छीन लिया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। पर एक दैत्य राहु था, उसने देवता का रूप धारण करके अमृत पिया। सूर्य चंद्रमा ने जैसे बताया तो भगवान ने राहु की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, पर उसने अमृत पी लिया था। और जैसे उसका गला कटा तो गले से जो अमृत धरती पर गिरा उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। अब एक बात बताओ आप लोग, जैसे हम आम लेके आए, आम बढ़िया दशहरी आम, और पन्नी फट जाए और नाली में गिर जाए हुए आम, तो आप बताओ ने धो के आप खा सकत का? बल्कि उसके अंदर तो कछु नहीं गाओ, धोब जाए तो जाएंगे तहीं। अच्छा भाई तुम धो के धल लीजो घरे, खुद सामने वाले को पतो नहीं पाए, वो खा ले बोली यार इतनी अच्छी आमद है, तुम बताओ हम खा ले, तुम्हें पता है ये बात, तुम्हें पता है कि हम नहीं खा सकते, लेकिन उसे पता नहीं हुए तो बहुत अच्छे लगे। तो लहसुन और प्याज ये अमृत से उत्पन्न हुआ है, पर तामसी प्रवृत्ति वाला है। कैसा है? तामसी। इससे काम बढ़ता है और क्रोध बढ़ता है, इसलिए भजन करने वाले को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा कि देवताओं ने फिर छल किया। बोले गुरुजी कुछ ऐसा करो कि हम स्वयं राजा बन जाएं देवताओं के। बोले तो एक काम करो, आप 100 यज्ञ कर लो। जैसे ही आप 100 यज्ञ कर लोगे तो आप स्वयं देवराज इंद्र बन जाओगे। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण करा दिए। अब देवराज इंद्र घबराने लगे, बोले ऐसा ना हो कि 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाए। तो वो दौड़े अपनी माँ के पास, अदिति के पास, बोले माँ रक्षा करो, अब तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो अदिति ने कश्यप मुनि से कहा कि रक्षा करो हमारे पुत्रों की, कोई ऐसा पुत्र हो जो इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। कहीं कहीं बल से काम नहीं चलता है, कहीं कहीं बल से काम नहीं चलता। 5 वैज्ञानिक लोग एक पाइप था ऐसा टेढ़ा सा, उसमें उन्हें डालनी थी रस्सी। अब तार में रस्सी बांधे अच्छे मजबूत सी तार में, उसके अंदर डाले से वो बीच में तार और रस्सी फंस जाए। दिन भर हो गया पर भी उसमें नहीं डाल पाया। पाइप को खड़ो करके ऐसे करके सब प्रयास निष्फल हो गए। अब एक किसान खेत की मेड़ पे दिन भर जीव देख रहा था, वो आओ कर ले तुम्हें पागल हो, काय को पढ़ाई लिखाई करी, बताई मैं रस्सी नहीं डाल पाया। तो अब हम 5 मिनट में डाल दे रस्सी। बोले मूर्ख कहीं के हम लोग पढ़े लोग हैं, हम लोगों ने PhD की है इंजीनियरिंग में। बोले का काम की रस्सी तो डाल नहीं पाए थे। बोले तुम कहा तुम 5 मिनट में डाल दे, हम तो अंगूठा छाप है। बोले डाल के दिखाओ। वो गया खेत में से चुखड़ेल पकड़ लिया, वो चुखड़ेल के पाँव में रस्सी बांध दी, पाइप के अंदर कह दो वह दौड़त गई। वो तरफ ने कह आई उन्हें रस्सी छोई कर जाएगा, उसमें का टाइम लगना। तो कहीं कहीं पढ़ाई से भी काम नहीं चलता है। कुछ लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती है कि पढ़ाई फेल होने के आगे। इन्हें वो करना है जो इन्हें किताब में पढ़ा है। और कई लोगों को जन्मजात भगवान बुद्धि देते हैं। एक कानपुर का था महाराज, एक लड़का हमने देखा, उसका नाम था दीपक। महाराज जो करंट तो ठीक है, 24,000 वोल्टेज को वैसे हाथ से पकड़ लेते, आंखन से हमने देखो करंट नहीं लगाते। और प्लस माइनस के तो ऐसे मिनट देखते हो, ऐसे एक में प्लस माइनस, और टेस्ट लगाओ कि सही वैसे वो जला हुआ करंट नहीं लगा। ऐसे भी लोग इतने दिमागदार लोग हैं महाराज, कई लोग। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो जब अदिति ने प्रार्थना की तो वामन भगवान प्रकट हुए इनके यहाँ भादों के महीने में द्वादशी तिथि को। और वामन भगवान
माता पिता से आशीर्वाद लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बोले राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि के कानों में आवाज पहुंचती है, कोई दरवाजे पर मांगने वाला खड़ा हुआ है। वो तो नारायण थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मांगने वाला कौन आया? 99 यज्ञ की तब तो कोई नहीं आया मांगने वाले, 100 में मांगने वाला। ध्यान लगाकर जैसे देखा तो ऐसे वैर तनो साक्षात भगवान विष्णु रव्या। शुक्राचार्य जी बोले राजा बलि ये और कोई नहीं है, साक्षात नारायण चलने के लिए आए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधना। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायणी वामन के रूप में। राजा बलि ने कह दी भगवान मांगने के लिए आए हैं, तो हम जो यज्ञ करते हैं, जप करते, दान करते, भगवान के लिए तो करते हैं। और गुरुदेव आप मना कर रहे हैं, हम तो दान देंगे। और दरवाजे पर जैसे आए भगवान के स्वरूप को देखा, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मावते। हे ब्राह्मण देवता आपके निमित्त हम क्या करें, क्या चाहिए? बोले महाराज 3 पग धरती चाहिए। बोले 3 पग धरती? समुद्र के पास खड़े हुए हो, अरे हीरे मोती जवाहरात कुछ ऐसा मांगो कि मुझे देने में अच्छा लगे, आपको लेने में। बोले नहीं, हमें तो 3 पग धरती चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रा सम्मितानि पदा। 3 पग धरती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। आप बीच में बैठ गए, हम नहीं दे रहे। बोले संकल्प करो। भगवान ने संकल्प कराया तो फिर अपना विराट रूप धारण किया। पहले चरण में भगवान ने ऊपर के लोकों को नापा, जिसमें गंगा मैया का प्राकट हुआ। क्योंकि ऊपर कितने लोक हैं? भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यम लोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक और फिर गोलोक। दूसरे चरण में पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। बोले तीसरा पग कहाँ रखें? कहा भगवान मेरे सिर पर, क्योंकि धन का मालिक बड़ा होता है धन से। भगवान ने चरण रखा राजा बलि रसातल के लिए चले गए। भगवान ने कहा राजा बलि मांगो क्या चाहिए? कहा और कुछ नहीं चाहिए भगवान, जिस दरवाजे से मैं निकलूं बस आपका दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान पहरेदार बन गए। आज भी तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करने के लिए जाते हैं। 4 महीने के लिए चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ में ब्रह्मा जी, इसके बाद सावन, भादो, कुमार, कार्तिक तक विष्णु भगवान, तो अगन, पूष, माह, फागुन तक शिव जी आज भी राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करते हैं। और राजा बलि आज भी अमर हैं। अश्वत्थामो बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। ये 7 चिरंजीवी हैं। बोले गोविंद भगवान की। राजा बलि के यहाँ से भगवान आ गए। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन आया है, जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ है। एक स्तुति गाकर के भगवान राम जी के जन्मोत्सव को हम मनाएंगे, एक बधाई गाकर के। दशरथ महाराज जी के आंगन में भगवान का जन्म होता है। सुंदर भाव के साथ इस स्तुति को गाएंगे, आनंद के साथ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत
अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन साला शोभा कर जोरी आसुति तोरी कह विधि करूं अनंता आया गुण ज्ञाना दीन वेद करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति एक बार बड़ी जोर से श्री राम जन्म की बधाई देंगे। श्री राम जन्म की बधाई हो। लड़ाई है? आवाज सही नहीं आ रही है। श्री राम जन्म की बधाई हो। पंगत हो। अब 2 दिन है पंगत, 2 दिन आवाज। अच्छे जोर से किसकी तेज आवाज आती है? श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अभी आनंद नहीं आया। हाथ उठाओ ऐसे, हाथ जिन्हें भगवान ने हाथ नहीं दिया वे नहीं उठाए, जिन्हें खुदाए होंगे वे उठाइए। श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे